हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम ही विद्यार्थी.in। और यार उम्मीद है सब बिल्कुल बढ़िया हो, बिल्कुल अच्छे हो एंड एवरीवन इज हेल्दी एंड अप्पू की पाठशाला में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो वेलकम अबॉर्ड गाइस। एंड आप जानते हो चैप्टर नंबर कर रहे थे हम लोग 7th जो है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज आपकी हिस्ट्री की किताब से। तो इसके सारे टॉपिक्स हो गए गाइस, ये लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन, यानी कि अभी तक हमने जितना भी सारे के सारे टॉपिक करे हैं ना इस चैप्टर के अंदर, उसका लास्ट में हम लोग क्या पढ़ा, क्या कॉन्सेप्ट पे हमने बातचीत करी, सब कुछ हम यहाँ पे एक लास्ट वर्डिक्ट लेकर आए हैं। ठीक है। सो गाइज बेसिकली ये तो छोड़ो, मैं अपने तरफ से बता देती हूँ कि पूरे के पूरे चैप्टर में मुझे क्या लगा। सो गाइज अगर हम ट्राइबल सोसाइटी की बात करें और उधर ये सब बाटा बूटी नहीं चलता था, क्लासेस में बांट देना, ये सब नहीं, वो इसमें ऑपरेट नहीं करते थे। वो बस अपने किनशिप बॉन्ड से जुड़े रहते थे, वो अपने रिश्तेदारी करते थे, बेटी का ब्याह कर दिया, ऐसे ही करके वो रिश्तेदार वगैरह बना लेते थे। उनके वहां पे एक एक सरदार रहता था। सो उनके यहाँ पे ऐसे ये ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, ये सब वर्णा सिस्टम वगैरह नहीं था। गाइज मैं हिंदुइज्म में ही इसको बोलूंगी क्योंकि हिंदुइज्म से ही आया है वर्णा सिस्टम। तो पहले पे ब्राह्मणास थे जिनको आज भी उतना ही दर्जा दिया जाता है जितना पहले दिया जाता था। ब्राह्मणास वेदों का ज्ञान रखने वाले, संस्कृत की भाषा सबसे अच्छे से समझ आती थी, अच्छे से उसको मतलब दे वर लाइक स्कॉलर्स इन इट। एंड ब्राह्मण्स की और क्या बात करूँ गाइज, वो पुजारी, प्रीस्ट, आप उनकी मतलब पैरों में हम लोग उनका छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो उनका ऑब्वियसली बात है बहुत इज्जत होती थी। दूसरे में आते हैं दोस्तों क्षत्रियस, जिनको वॉरियर क्लैन बोला जाता है। क्षत्रियस में वो लोग आते हैं जो युद्ध करते हैं, राजा बनते हैं। फिर आते हैं दोस्तों वैश्यास। वैश्यास होते हैं लैंड ओनर, जमींदार, फार्मर, मर्चेंट, लैंड ओनर्स, इन सब में वैश्यास आ जाते हैं। फिर आते हैं शूद्र, शूद्र भी बोल सकते हैं। ये इन तीनों को सर्व करते हैं, सर्वेंट वगैरह हो गए, मजदूर हो गए, लेबर हो गए, तो ये शूद्र की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद गाइज अनटचेबल आते हैं, देखो छोटा सा लिखा हुआ है ना, अनटचेबल्स। तो गाइज इन लोगों के लिए कहाँ जगह थी? फिर ट्राइबल लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए इस वर्णा सिस्टम में किधर जगह है? तो ये क्वेश्चन रेज होता है। तो क्वेश्चन का आंसर ये है गाइस कि इधर इनके लिए कहीं भी जगह नहीं है। इधर एक इन्वेंशन हुआ, इसके अनटचेबल्स के बाद एक और इन्वेंशन हुआ, वो था जाति। इसका इन्वेंशन जो आज भी चलता आ रहा है, बहुत से लोग छोटी छोटी जाति के होते हैं, उन जाति को सब कास्ट बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, सब कास्ट मतलब जाति। ठीक है, तो यार ये नई इन्वेंशन करी गई थी वर्णा सिस्टम के अंदर, ऑब्वियसली बात है ब्राह्मण्स ने ही इन्वेंशन करी थी। एंड गाइस देखा जाए तो बहुत से आदिवासी लोग थे जिन लोगों को अब गुमनामी में नहीं जीना था। वो लोग इस नई सोसाइटी के पैटर्न में आना चाहते थे, ऑर्गेनाइज सोसाइटी बन गई थी, अब वो उसका एक अभिन्न हिस्सा बनना चाहते थे। भले उनको लोअर जाति मिल रही है, बहुत निछूतता से नीचे मिल रहा है ये वगैरह वगैरह, लेकिन वो आना चाहते थे इसके अंदर। ठीक है, एटलीस्ट वो काउंट तो होंगे ना। तो बोथ ट्राइबल एंड वर्णा बेस्ड सोसाइटीज इंटरेक्टेड टू ईच अदर। तो अब आदिवासीज, बहुत सारे आदिवासीज इसके अंदर इंक्लूड होने लग गए थे खुद को अंदर। ये लोग कह रहे थे कि हमें भी जातीज में अब डाल दीजिए। इसके बाद अगर देखा जाए तो सारे लोगों ने ये पथ को नहीं पकड़ा, बहुत से लोगों ने इसको रिजेक्ट करा। बहुत से ऐसे ट्राइबल सोसाइटीज थे जिन्होंने हिंदुइज्म, ऑर्थोडॉक्स ये जो बना रखे सिस्टम को, रूल्स को, इन्हें नहीं माना। उन्होंने अपना अलग तरीके से ही, मतलब जैसे वो रहते हैं वैसे ही वो रहना पसंद करा। उन्होंने बोला हमें कास्ट बेस्ड सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनना है। सो या ऐसा नहीं है कि सारे लोगों ने ही, सारे ट्राइबल आदिवासी लोगों ने ही इसके अंदर भाग ले लिया, बहुतों ने रिजेक्ट भी करा था। ठीक है गाइज, और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, फिर आगे जाके गाइज ये भी देखा गया है कि बहुत सी ट्राइबल किंगडम्स, बड़े बड़े राज्य, साम्राज्य आगे उठ के बहुत ज्यादा तरक्की भी किए। ट्राइबल किंगडम तरक्की कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बिकॉज ट्राइबल लोग अपना एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अपना एक नॉर्मल गुजर बसर करने वाले लोगों में आते हैं, लेकिन फिर वो किंगडम बना लेते हैं, वो बड़े बड़े लोगों को हरा कर गन पाउडर, हथियार वगैरह बनाते हैं। सो दे आर वेरी पावरफुल, धीरे धीरे पावरफुल। लेकिन ये सारे नहीं होते ऐसे, कुछ कुछ ऐसे ट्राइबल किंगडम्स आ रहे थे, जैसे हमने पढ़ा नहीं था गोंड्स, अहोम्स, है ना, ये सब पढ़ा था। गोंड जाते हैं आपके मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साइड से, अहोम्स आ जाते हैं आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारत से।
नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आपका 7 सिस्टर वाला जगह पड़ जाता है, ठीक है। सो गाइज बहुत से ट्राइबल लोगों ने, बहुत से ट्राइबल साम्राज्यों ने काफी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम वाला एक किंगडम बनाया। हर तरीके से वो लोग काफी ज्यादा परस्पर बन रहे थे, डेवलपमेंट चल रही थी। लेकिन गाइज ये भी आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसकी हर जगह डंका पिट रहे होते हैं, हर जगह तारीफ हो रही होती है, उसके शत्रु भी उतने बन रहे होते हैं, उससे लोग जलना भी शुरू कर देते हैं। सो ऐसे भी बहुत से लोग थे जो इन बड़े बड़े ट्राइबल किंगडम से जल रहे थे, भून रहे थे, एनिमी बन रहे थे और इन पे आक्रमण करने की हमेशा सोचते रहते थे। हमने देखा नहीं कैसे करके गोंड किंगडम आगे जैसे ही बढ़ा, अहोम किंगडम जैसे ही बढ़ा, मुगल्स की आंखें पड़ गई, अरे ये तो यार बड़ा परस्पर राज्य है, चलो इन पे आक्रमण करा जाए, ठीक है। सो गाइज ये लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में भी पड़े हैं, ये लोग कास्ट बेस्ड सोसाइटी के हिस्सा भी बने हैं, में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, ठीक है। दिस वाज अ कंक्लूजन गाइज कि किस तरीके से ट्राइबल लोग भी अब एक हमारे शहरी जगह का हिस्सा बन गए हैं। मैं एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहूंगी गाइज कि अब ट्राइबल लोगों की जो बात करी जाए, वो ट्राइबल बेस्ड सोसाइटी में वो एग्जॉटिक कपड़े पहनना, वो एक अलग वो ऐसे जिंगल अलग, वो सब नहीं करते गाइज। ये शायद एक मानसिकता बन गई है बहुत से लोगों की, अभी भी एक मानसिकता है, स्टेरियोटिपिकल सोच है कि वो लोग ऐसे जिंगल वाला हु करते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं गाइस, दे आर लाइक नॉर्मल पीपल। वो लोग ट्राइबल से अब कास्ट बेस्ड सोसाइटी में एंटर कर गए हैं, और बहुत से ट्राइबल लोगों ने कास्ट बेस्ड सोसाइटी में एंटर नहीं भी किया है, स्टिल दे आर वर्किंग इन सिटीज, वो बिल्कुल एम्प्लॉयड हैं, वो लोग भी वही रोटी सब्जी खाते हैं जो हम खाते हैं, दे आर लाइक नॉर्मल पीपल, ठीक है। बस उनका यूनिक ट्रेडिशन था, और पहले के वक्त पे कपड़े वगैरह ज़्यादा थोड़े अलग थे, बट दे वर यूनिक, दे वर रिच इन ट्रेडिशन, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन था। मैंने आपको बता दिया इस पूरे चैप्टर में हमने ट्राइबल बेस्ड सोसाइटी को कितने अलग अलग चेंजेस से जाते हुए देखा, ओके। तो इसके क्वेश्चन आंसर यार जरूर कर लेना, क्वेश्चन आंसर एक अच्छी प्रैक्टिस है। एग्जाम के टाइम में आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी क्वेश्चन देख के, बिकॉज आपने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा है, ठीक है। सो विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर या किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड टाटा, बाय।